नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कृषि और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गौठान को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है। उनकी क्या स्थितियां हैं, इस बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्री के हाथों ली गई। वहीं ऊर्जा विभाग को लेकर के, इसका संरक्षण और संवर्धन को लेकर के भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक के बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बैठक के मसौदे के बारे में मीडिया को बताया। साथ ही ऊर्जा विभाग की समीक्षा की गई। पहले गृह विभाग का लिए थे और आज कृषि विभाग, खासकर गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, जिसे किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय लिया, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं, उस मामले में भी विस्तार से चर्चा। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने पुरानी पेंशन की जो योजना थी उसे लागू किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में बताया। साथ ही साथ ये बताया कि पुरानी पेंशन जो अब लागू हो गई है उससे लोगों में काफ़ी खुशी है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन आगे धन्यवाद दे रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन शिक्षकों के और पंचायत सचिवों के 12 संगठनों ने आज धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। हजारों की तादाद में सब कर्मचारी आए थे और कुछ उनके मांगे थी, उनमें कुछ संशय है, उसको मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि उन सबको उसके बारे में अपना प्रस्ताव दें। जरे के नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोप में बाबा खान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा आरोपी हो सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाए जाने और जल्द से जल्द आरोपी को फांसी देने की बात कही जा रही है। इन तमाम मांगों को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सूरजपुर के कलेक्टर कार्यालय के सामने में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ अपराध का हब बनते जा रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप भी लगाया है। हम तो उस दलित परिवार के साथ खड़े हैं जो एक दलित छात्र के साथ बलात्कार होता है, फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। ऐसे अपराधी के सज़ा देने के लिए हम खड़े हैं उसके साथ में कि उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन एक तरफ कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या किसी के अपराध किसी के मस्तिष्क में लिखा नहीं रहता, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है, जबकि पार्टी ने उसकी गतिविधि के कारण उसको हटा दिया गया। तो राजनीति कांग्रेस कर रही है। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री को, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में छात्र पढ़ाई करके अपने घर में लौटी है परीक्षा दे करके, और उस छात्र के संवेदना तक नहीं दिखाई दिया। इस क्षेत्र के मंत्री विधायक उस क्षेत्र में निवास करते नहीं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं। बगल में कव्वाली के कार्यक्रम प्रतापपुर में किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का उनके अंदर संवेदना नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अब फास्ट ट्रैक तरीके से काम किया जा रहा है। पुलिस इसमें अभी तक जो घटना हुई है, पुलिस इसमें SIT का गठन की है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, वो सब काम कर रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन का। और जो हमारा FSL की टीम है अंबिकापुर रेंज की, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी काम कर रही है। अभी तक विवेचना में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुका है और वो आरोपी जेल में रिमांड में, न्यायिक रिमांड में, और लगातार इसमें हम खुद ही अपने सुपरविजन इसमें काम कर रहे हैं। और जो भी इसमें और दोषी होंगे, यदि ऐसा लोगों को कहना है तो मकसद। जंगलों में जोरदार आग लग चुकी है और कई जंगलों से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, लेकिन इस पर रोक लगाने वाला, नियंत्रण लगाने वाला, इसे बुझाने वाला जो कर्मचारी है वो बूढ़ापारा के धरना स्थल में धरना दे रहा है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर वन कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रशासन भी मानता है कि इनकी मांगे मानने योग्य है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो इतने दिनों तक हड़ताल जारी है। मोहम्मद अकबर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी मांगे इनकी पूरी हो गई हैं, लेकिन विभागीय त्रुटि के कारण अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए वन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं वो अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे। विभागीय त्रुटि कहा जाए या सरकार का ढीला ढाला रवैया, इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के वन को झेलना पड़ रहा है। उनके साथ बैठक हुई है और उनके सभी मांगों को समझने के बाद कुछ एक मांग तो ऐसे हैं कि वो प्रक्रिया में त्रुटि के कारण रुका हुआ है, तो अधिकांश मांगे मानने लायक है और जिसके बारे में सहमति बनी है। उन लोगों से ये अनुरोध भी किया गया है कि आप अपने स्ट्राइक को अब समाप्त कर लें और जो भी निर्णय हुआ है उसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो जाए। कुछ एक मामले ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल तक जाएगा, कैबिनेट में, तो कैबिनेट में जाने के लिए भी विभाग को कह दिया गया है कि प्रस्ताव बना के आप प्रस्तुत करो, हम मंत्रिमंडल में लेके जाएंगे और वहाँ से इसको पूर्ति कराएंगे। कुपोषण में छत्तीसगढ़ राज्य ने काफ़ी अच्छा काम किया है और कुपोषण की दर अब काफ़ी कम हो गई है। वहीं बाल विवाह को लेकर के भी अब काम करने की ज़रूरत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो बाल विवाह हो रहे हैं उस पर भी रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जोर शोर से कदम उठाएगी। हम लोग उससे नुक्कड़ सभा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सब ये कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता है, मितानिन बहनें हैं, सभी लोग इस तरह के प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और प्रसार भी कर रहे हैं, जिससे अभी बाल विवाह में कमी आई है, इसमें भी कमी आई है। अब तो बेटियां भी अच्छी पढ़ लिख के जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो रही है, शादी करने तैयार नहीं होती, तो बेटियां भी शिक्षित हो रही हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार भी शिक्षित हो रहे हैं। अब हमारे विभाग के माध्यम से जो प्रसार ट्रेनिंग है मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाके इसके बारे में हम युवतियों को बताएंगे, जानकारी देंगे। हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल से प्रारंभ होने को है। वहीं 1 अप्रैल को रामराज परिवार की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर के आज एक पत्रकार वार्ता ली गई और जानकारी दी गई कि शोभा यात्रा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, साथ ही साथ राम दरबार का भी सजीव मंचन किया जाएगा। उनका कहना था कि न सिर्फ संगीत बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक झलकियां भी इसमें देखने को मिलेंगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस भव्य शोभा यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, पिछले 7 सालों से हिंदू नववर्ष के पावन उपलक्ष्य में रामराज परिवार के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी तारतम्य में भी 1 तारीख को 1 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ का नृत्य जैसे बस्तरिया बाजा, राउत नाचा, पंथी नृत्य, ददरिया नृत्य, राउत नाचा, ऐसे तमाम प्रकार के डीजे धमाल रहेंगे। और साथ ही साथ आकर्षण के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की झांकी होगी, भगवान श्री राम जी का राम दरबार होगा और छत्तीसगढ़ महतारी और राम जी के महाआरती 101 दीप के साथ करके भगवान राम जी की शोभा यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। जो शोभा यात्रा कोतवाली चौक से लेकर सदर बाज़ार, शक्ति बाज़ार होते हुए कंकाली तालाब पानी बस्ती थाना के पास से बूढ़ापारा के पास हम लोग इसका समापन करेंगे। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाले एसोसिएशन की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के सरकार के ढीले ढाले रवैये पर सवाल खड़ा किया गया। उनका कहना है कि जितने भी सरकारी निर्माण हो रहे हैं उस पर गाइडलाइन के अनुसार ऐश ब्रिक को ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, लेकिन इन तमाम गाइडलाइंस का नज़रअंदाज करते हुए सरकारी ठेकेदार भी अब लाल ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लाल ईंटों के निर्माण की वजह से न सिर्फ फ्लाई ऐश बनाने वाले उद्योगपति कर्जदार होते जा रहे हैं, वहीं खेतों की उपजाऊ मिट्टी को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी तकलीफें बताई है। जी, हमारा छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जिसमें हमारे को फ्लाई ऐश की अनुपलब्धता एवं लाल ईंटें जो अवैध रूप से निर्माण हो रहे हैं, अवैध भट्टे, और हमारी दरें संशोधन, इसके लिए हमने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें फ्लाई ऐश की अनुपलब्धता के लिए हमने बताया है अभी कि हमारे को फ्लाई ऐश अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, जो कि निःशुल्क मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे को बहुत भारी कीमतें अदा करनी पड़ रही है। और इसके बाद में लाल ईंटें जो अवैध रूप से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है और बनाए जा रहे हैं, उसके लिए हमने कहा है।
और तीसरा है कि हमारी दरें जो 6 साल से आज तक के हमने बढ़ाई नहीं थी, आज हम अपनी दरों में संशोधन किया है और जिसकी कॉपी हम इसके साथ में संलग्न कर दिए हैं। जैसे कि जो 2.5 रुपये के ईंटें हम बेच रहे थे फैक्ट्री से, अभी उसको 3 रुपये 30 पैसे में हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है और इसके हिसाब से ही अब आगे जो है हमारे काले ईंटे के मैन्युफैक्चर हैं वो इसी दरों पे आगे लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। लगभग 42 डिग्री तापमान राजधानी रायपुर में दर्ज किया जा रहा है और अब ये गर्मी लगातार बढ़ेगी, ऐसा कहना है मौसम वेत्ताओं का। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में आने वाले दिनों में अभी और भी बढ़ोतरी होगी, यानी गर्मी काफ़ी तेज़ होने की संभावना है। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से शुष्क और गर्म हवा का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज भी उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव प्रदेश पर पड़ने की संभावना है। इसके कारण उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि होने की संभावना है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर अनुमति, नमस्कार।